नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे बिहार में चल रही शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। अगर आपने अंतर जिला या सेम जिला के लिए आवेदन किया था और आपका जिला आवंटन हो गया, लेकिन आप उस जिले में नहीं जाना चाहते, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज आपको पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाने वाला हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और आप सही निर्णय ले सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में इस साल बहुत सारे शिक्षक अपने ज़िले के भीतर या 3 जिलों के विकल्प में आवेदन कर चुके हैं। कुल मिलाकर आवेदन संख्या लगभग 41,000 से 68,000 के बीच है। इन सब में से लगभग 24,600 शिक्षकों का जिला आवंटन पहले ही कर दिया गया है, जबकि 17,000 शिक्षक अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि उनका जिला तय किया जाए। अंतर जिला और सेम जिला का मतलब समझ ले। अंतर जिला का मतलब है कि आपने 3 जिलों का विकल्प दिया था और आपका आवंटन उस विकल्प के आधार पर हुआ है, जबकि सेम जिला का मतलब है कि आपने अपने जिले के भीतर स्थानांतरण के लिए आवेदन किया था। अब बहुत सारे शिक्षक इस स्थिति में है कि उनका जिला आवंटन हो गया, लेकिन वे उस जिले में नहीं जाना चाहते। ऐसे में शिक्षा विभाग ने ये सुविधा दी है कि यदि आप अपने नए आवंटित जिले में योगदान नहीं देना चाहते हैं तो आप पुराने विद्यालय में यथावत रह सकते हैं। इसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होता है, जो कि ई शिक्षा कोश पोर्टल पर उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करना है, साइन करना है और पोर्टल पर अपलोड करना है। ये स्टेप जरूरी है क्योंकि इसके बाद आप अपने पुराने विद्यालय में अगले आदेश तक रह सकते हैं। इसके साथ एक शर्त है कि अगले 1 साल तक आप ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिला आवंटन के बाद स्कूल का आवंटन कैसे होता है, इसे भी समझना जरूरी है। जिला स्तरीय कमेटी स्कूल का आवंटन करती है और इसमें कई बातें ध्यान में रखी जाती है, जैसा कि छात्र शिक्षक अनुपात, विषयवार रिक्तियां और कक्षावार आवश्यकताएं। उदाहरण के लिए 24,600 अंतर जिला शिक्षक और 17,000 शिक्षक जिला अभी तय नहीं हुआ है। इन सबका आवंटन इस प्रणाली के आधार पर किया जाएगा। बीपीएससी से चयनित शिक्षक, पीआरटी शिक्षक और दिव्यांग शिक्षक भी इसी अनुपात और रिक्तियों के आधार पर स्कूलों में पोस्ट किए जाएंगे। स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके से होती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सबसे पहले सूची तैयार करती है और फिर विषय और कक्षा के अनुसार शिक्षकों को स्कूलों में डाला जाता है। महिला और दिव्यांग शिक्षकों के लिए विशेष प्रावधान बनाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूल आवंटन सिर्फ संख्या देकर नहीं होता, बल्कि छात्र शिक्षक अनुपात और रिक्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन आवेदन वापस ले सकता है। ऐसे शिक्षक जो अपने आवंटित जिले में नहीं जाना चाहते या जो अपने पुराने विद्यालय में रहना चाहते हैं, वे डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर आवेदन वापस कर सकते हैं। फॉर्म भरने के बाद इसे साइन करके ई शिक्षा कोश पोर्टल पर अपलोड करना कंपलसरी है। ध्यान रखें, फॉर्म अपलोड करने के बाद आप अगले 1 साल तक ऐच्छिक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे।
यदि आप फॉर्म अपलोड नहीं करते हैं तो आपके लिए नया जिला लागू हो जाएगा और पुराने विद्यालय में बने रहने की सुविधा नहीं मिलेगी। म्यूचुअल ट्रांसफर का अपडेट भी कई शिक्षकों के लिए अहम है। फिलहाल कई आवेदन पेंडिंग है। इसके लिए विभाग ने कहा है कि म्यूचुअल ट्रांसफर का विकल्प कुछ समय बाद ही खुलेगा। म्यूचुअल ट्रांसफर में दोनों शिक्षक की सहमति जरूरी है और रिक्ति तथा छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर इसे अनुमति दी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई शिक्षक अपने दोस्त के स्थान पर जाना चाहता है तो दोनों की सहमति और रिक्ति का मिलान अनिवार्य होगा। इसके अलावा आगामी बैठक पर भी ध्यान देना जरूरी है। 3 अक्टूबर 2025 को मुख्यालय में मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है। इसमें TR4 से संबंधित स्थानांतरण, वेतन और अन्य भुगतान और म्यूचुअल ट्रांसफर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक के बाद ही अगली प्रक्रिया और स्पष्ट होगी। इसलिए सभी शिक्षक को नोटिफिकेशन और पोर्टल अपडेट पर नज़र रखनी चाहिए। अगर पूरी प्रक्रिया का सारांश दें तो ये कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप अंतर जिला या सेम जिला के लिए आवेदन करते हैं। इसके बाद जिला आवंटन होता है। अगर आप नए जिले में नहीं जाना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरें, साइन करें और अपलोड करें। इस प्रक्रिया के बाद आप अपने पुराने विद्यालय में यथावत रह सकते हैं। इसमें ध्यान रखें कि अगले 1 साल तक ट्रांसफ़र के लिए आवेदन नहीं हो पाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी स्कूल का आवंटन करती है और म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी आवेदन बाद में खुलेंगे। आगामी बैठक के बाद सभी नए दिशा निर्देश स्पष्ट हो जाएंगे। अगर आप पुराने विद्यालय में रहना चाहते हैं तो डिक्लेरेशन फॉर्म भरना और अपलोड करना ना भूलें। ट्रांसफ़र अपडेट लगातार बदलते रहते हैं, इसलिए पोर्टल और नोटिफिकेशन पर नज़र बनाए रखें। तो ये था हमारा आज का अपडेट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।